नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जो 3 दिन सप्ताह में आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलते हैं वो होते हैं आप लोगों के रिवीजन के लिए। अब कई जना देखो है इंतजार में रहे, गुरु जी 4 दिन क्लास आगे 3 दिन के करा 3 दिन के करा। अरे भाई रिवीजन करो, क्योंकि इतना कोर्स करवा चुका हूं मैं। आप लोगों को हिस्ट्री करवा दी, आप लोगों को कल्चर करवा दिया, आप लोगों को आदि ज्योग्राफी करवा दी, तो आपको रिवीजन करना है समय समय पे। तब जाके 4 दिन फ्रेश क्लासेस मिलती है आप लोगों को, बिल्कुल सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं अपन। और बाकी 3 दिन जो सप्ताह में मिलते हैं उसमें करना होता है रिवीजन। तो भैया आज सोमवार है, आज फिर से अपन क्लास अपनी इस सप्ताह की शुरू करते हैं और 4 दिन फुल फ्लैश पूर्ण रूप से अपन नई क्लासेस पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर 3 दिन आप लोगों को रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है इसका भी मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया हुआ है, तो अब कोई नहीं पूछे पाचोगे गुरुजी रिवीजन क्या करना है। ठीक है, अब जो एक तो देखो रेगुलर टाबर को निब्बे भी थे, एक तो क्या तेल पड़िया करे, एक ही जाऊंगे तेल पड़े रेगुलर नहीं होते ना वो। गुरुजी जलवायु पढ़ाई सब काम बढ़िया करो, लेकिन कॉपेन ट्री वार्ता ये थानवेट ये तो आपने पढ़ाई नहीं। तो भैया आप रेगुलर क्लास देखते नहीं हो, इसका मतलब रेगुलर देखते होते तो मैं हर क्लास में बताता हूँ कि अगली क्लास कौन सी आने वाली है। जलवायु वाली में ही बताया था, इससे पिछली क्लास में भी कहा था कि अब आगे वाली क्लास में अपन कॉपेन और उसके अनुसार वर्गीकरण पढ़ेंगे। और जहां पे मतलब उस टॉपिक का कोई पार्ट है और वो अगले टॉपिक में कहीं लिंक कर रहा है और वहां पे डिटेल में पढ़ना होता है, तब भी मैं कहता हूं। जैसे कि अपने भौतिक प्रदेश पढ़े तब मैंने कहा था कि जो मैदान है ये अपना वाला जो टॉपिक आएगा उसमें पढ़ना है। तो देखो रेगुलर कौन रेवन बेपच कमेंट कर पूछे, या वैसे चैट बॉक्स में जिसको मटर गश्ती करे नहीं वे भी कमेंट कर पूछे गुरुजी वो तो रहेगा तो पढ़ाई नहीं थे, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। आप लोग नियमित है तो आप लोगों को पूछना कुछ भी नहीं है, यानी पूछना पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास क्या है? आज की क्लास है कॉपेन, थॉर्नवेट और ट्री वार्ता के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और आज की क्लास धैर्य के साथ में देख ली तो याद पक्का करके जाओगे, ये बात तय है। ठीक है, करें शुरुआत, चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले यदि कॉपेन का वर्गीकरण, स्पेशली मैं ये कह सकता हूं, ये थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे ना तो ये आप लोगों के कॉपेन और आप लोगों के ट्री वार्ता, कॉपेन और ट्री वार्ता, इन दोनों के अंदर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को जैसे अब आप पढ़ते हो कि BWHW। ठीक है, अब ये क्या है? मैंने पहले भी जलवायु पढ़ाई तब मैंने पहले इस चीज को समझाया था कि ये समझो, फिर आप लोगों को ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कि ये वर्गीकरण है और इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, तो क्या ऐसे कैसे बनते हैं, ये क्या है, तो इसका बेसिक समझना जरूरी है। पहले ये समझना है, इसको समझो कि ये शब्दावली जो दे रखी है उसका मतलब क्या है। फिर आप लोगों को कॉपेन पूछो चाहे ट्री वार्ता, उसमें काम आएगा। अपने थॉर्नवेट वाला थोड़ा सा अलग है, उसने दिया है EAD वगैरह इस तरीके से नाम दिए। और ये जो है ना कॉपेन और ट्री वार्ता, इसमें तो ये जो है इसको ध्यान रखना है। अब ये क्या है, चलो वैसा तो ये दिख रहा है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं, इसको फुल स्क्रीन पे ले आता हूं, बड़ा कर देते हैं अपन। ठीक है, चलो अब आप लोगों को ये अच्छी तरीके से दिखेगा। देखो इनको शब्दों को अपन समझ लेते हैं ताकि अपने क्या है बाद में आसानी हो जाए। तो देखो सबसे पहले दे रखा है जलवायु समूह। ठीक है, उसके बाद में सब डिवीजन कह सकते हो आप, उप प्रकार है, और यहाँ पे है तापमान की उग्रता। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो आप जैसे H स्मॉल दे रखा है आप कैपिटल कर दो तो नहीं चलेगा, जो है वही रखना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी चीज का पासवर्ड बनाते हो या पासवर्ड लगाते हो ना, तो कैपिटल स्मॉल बिना आप इधर उधर कर दो तो नहीं खुलेगा वो, है ना। वैसे की वैसी ये चीज भी है, कैपिटल की जगह कैपिटल, स्मॉल की जगह स्मॉल। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे दे रखा है जलवायु समूह। तो देखो जलवायु समूह में ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, बी का मतलब है शुष्क जलवायु, सी का मतलब है उष्ण शीतोष्ण, डी का मतलब है महाद्वीपीय और ई का मतलब है ध्रुवीय या शीत जलवायु। भारत वाली पढ़ते हैं तो भारत वाली में और अपने को 8-9 तरह की जोन पढ़ने पड़ते हैं। अपने यहाँ पे कॉपेन और इन्होंने 4-4 भाग में विभाजित किया है। ठीक है, तो अब जैसे कैपिटल लेटर आता है ना, ए आ गया, बी आ गया, सी डी ई ये आ गया। अब बी आएगा वैसे ज्यादातर ध्यान रखना, ये आ गया। ठीक है, अब इसका उप प्रकार, ये तो आ गया, इसका क्या है जलवायु समूह। अब इसका उप प्रकार, उप प्रकार में क्या है, एस का मतलब स्टेपी या अर्ध शुष्क, डब्ल्यू का मतलब मरुस्थल, एफ स्मॉल वाला है तो शुष्क मौसम न होना, एम यानी मानसूनी जलवायु, डब्ल्यू छोटा वाला है तो शुष्क शीत जलवायु, एस छोटा वाला है तो शुष्क शीत शुष्क ग्रीष्म ऋतु। ठीक है,
तो ये जो है इसको संभाल के रखना, ये जो शब्दावली में दे रहा हूं ना यहां से, इसको बढ़िया तरीके से नोट करके या संभाल के रखना, और कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज कहीं भी आप पढ़ो, और चाहे कोई भी पेड कोर्स भी ज्वाइन कर रखा है या कहीं भी, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप लोग वहां से मत पढ़ो, यहां से पढ़ो, वो पढ़ो, जहां से भी पढ़ रहे हो आप अच्छी बात है, लेकिन ये शब्दावली वहां पे आप लोगों को नहीं करवाई है तो ये नोट करके रखना है, क्योंकि ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद में आ गया तापमान की उग्रता। तो देखो स्मॉल h है तो गर्म शुष्क, k है तो ठंडा शुष्क, a है तो गर्म ग्रीष्म, b है तो ग्रीष्म, c शीतल ग्रीष्म, d अत्यंत महाद्वीपीय। देखो रटना नहीं है इसको, इसको सिर्फ पढ़ना है कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। अब रटना इसलिए नहीं है क्योंकि सारी की सारी अपने काम की नहीं है, तो जब काम की नहीं है तो अपन विद्वान अभी क्यों बने? अपने पहले प्राथमिकता क्या है? अपनी नौकरी लेनी। ठीक है, और नौकरी लेने के लिए क्या जरूरी है? जो अपने राजस्थान में जलवायु आ रही है उससे संबंधित ही ध्यान रखना है। तो ये तो मतलब समझाने का आप लोगों को मैंने मतलब बेस बताया कि अच्छा ये जलवायु अपन पढ़ते हैं कि अब एग्जाम में कई सारे फ्रेशर स्टूडेंट आएंगे तो क्या अच्छा ये तो ठीक है सर, क्या हाँ यहाँ पे शुष्क जलवायु रहती है, यहाँ अर्ध शुष्क है, उपाद्र आद्र, ये तो समझ में आ जाता है। अब ये BWHW BSHW ये सब चीज क्या है? तो ये वर्गीकरण मैंने आप लोगों को बताया। अब देखो मान लो कि यहाँ एक अपने शुष्क जलवायु आ रही है, ठीक है, एक आ रही है स्टेपी जलवायु आ रही है, एक आ रही है यहाँ से उसकी प्रकृति गर्म शुष्क है, फिर एक आ गई W यहाँ से ले लिया कि वो मरुस्थलीय जलवायु है। तो ये चीज जब आप लोगों को समझ में आ जाएगी तभी वो वर्गीकरण आप लोगों के काम आएगा। अब आए मुद्दे पे, ये तो हो गया आप लोगों के बेस तैयार। भाई अच्छा घर बनाने के लिए क्या होना चाहिए? आरसीएफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, रूफ कॉलम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या बन गया? आपके स्ट्रक्चर बन गया। अब कॉलम की तरफ बढ़ते हैं और क्लास के अंत में रूफ की तरफ बढ़ेंगे। अब कोई यूं मत कह दियो गुरुजी आईपीएल के बीच वाले ऐड कर रहे थे। अरे नहीं नहीं, ये तो अपना पैटर्न है, बढ़िया आराम से पढ़ो, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक ले लिया तो आपके आरसीएफ तो स्ट्रॉन्ग हो गया। अब आगे और क्या चाहिए डिमांड आप लोगों की? देखो अभी करते हैं पूरी। अब देखो, और पढ़ाई के मामले में यानी सरकारी नौकरी हासिल करनी है राजस्थान में और आरसीएफ स्ट्रॉन्ग करना है तो जीजीडी जरूरी है। ठीक है, जीजीडी है तो आरसीएफ स्ट्रॉन्ग है आप लोगों की, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए बढ़िया, आईपीएल देखने वालों को मजा आएगा कि हाँ गुरुजी भाई बात वैरायटी की है तो जीजीडी और ओपीडी, बात लोगों की पसंद की है तो जीजीडी। ठीक है, और कोपेन के अनुसार अब देखो ये कोपेन थॉर्नवेट त्रिवार्ता है कौन है भाई? ये अरे भूगोलवेत्ता है भाई, भूगोल के अंदर वर्गीकरण दिया है तो भूगोलवेत्ता है, और भूगोलवेत्ताओं ने दिया है तो अपने को पढ़ना है। क्यों? आपने दिवड़ तो पढ़े कौन कोई, क्योंकि आप भूगोलवेत्ता हाँ कन। ठीक है, टीचर हाँ तक हाँ भूगोलवेत्ताओं ने ये दिया, समझ लो भाई। ठीक है, तो कोपेन के अनुसार सबसे पहले ध्यान रखना, साधारण प्रश्न बनता है कि इसने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा? तो 4। चाहे कोपेन पूछ ले, चाहे थॉर्नवेट पूछ ले, चाहे आपको त्रिवार्ता पूछे, तो 4 ही करना है। साधारण जलवायु वर्गीकरण पूछे तब 5 करना है, ये ध्यान रखना। बाकी में 4 है तो लोड नहीं लेना है। ठीक है, तो कितना पूछे तो आपको क्या करना है? 4 है। ठीक है, अब कोपेन ने वर्गीकरण कब दिया? 1918 में दिया, और 1918 में इसने 3 भागों में विभाजित किया था, फिर संशोधन किया बाद में 31 में और 36 में, और संशोधन किया, फिर 4 भागों में डिवाइड किया। तो इतना आप लोग सुन लो, आराम से ध्यान रख लेना बस। पहले जो दिया मतलब दिया कब ये पूछते तो 1918, फिर संशोधन बाद में किया, दिया जब इसने 3 भागों में बांटा था, फिर संशोधन करके 4 भागों में बांट दिया राजस्थान की जलवायु को। अब कौन कौन से हैं तो देखो AW। ठीक है, AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय। अब उष्ण कटिबंधीय यहाँ पे पूछेंगे अपने, बताओ तो कहां जाएंगे अपन जाएंगे जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा बिंगे आसपास को क्षेत्र अपन ने शामिल कर देना है। ठीक है, तो AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु होती है। और ये क्या है? ये है आप लोगों के प्रतिनिधि जिले हैं। कि प्रतिनिधि कैसे? तो प्रतिनिधि यूं है कि जो आप पे बिल्कुल जो ये जलवायु दे रखी है वो बिल्कुल लागू हो एकदम, और उसके आसपास अपन को ध्यान रखना है। तो इसका प्रतिनिधि जिला है आप लोगों के डूंगरपुर, AW का डूंगरपुर। ठीक है, फिर देखो BSHW यानी कि ये है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है। एस आया बीच में तो स्टेपी आ गई, एच आया गर्म यानी प्रकृति इसकी गर्म है, और ये आप लोगों को मैंने जलवायु समूह बता ही दिया था इसके अंदर। तो ये कैसी है? ये है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है, और इसका प्रतिनिधि जिला आप लोगों के क्या है? नागौर है।
कौन सा है? नागौर, यानी नागौर के आसपास वाले जिले इसके अंदर आएंगे भाई। ठीक है, अब देखो क्या है, BWHW, अब 2 बार डब्ल्यू, ठीक है, 2 बार डब्ल्यू है, यानी कि ये पूरा का पूरा रेगिस्तानी, यानी कि ये पूरा का पूरा शुष्क है, अर्ध शुष्क भी नहीं, शुष्क, तो उष्ण मरुस्थलीय या उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। और इसका प्रतिनिधि जिला जो है वो बीकानेर है, जैसलमेर नहीं है, फड़ौदी भी नहीं है, इसका प्रतिनिधि जिला बीकानेर है कोपेन के अनुसार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये कैसा है, देखो इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले वो वर्गीकरण बताया, ताकि ये शब्द आप लोगों के लिए चुनौती नहीं रहे, और ये चीज के हाँ ये तो सर ने बताया है पहले कि ये इस तरीके से होता है, तब तो हमारे लिए बहुत आसान है। ठीक है, पहले क्या होता था, जब ये चीजें पता नहीं थी कि ये कैसे वर्गीकरण है, डायरेक्ट याद रट्टा मारना पड़ता था, डायरेक्ट अब पूछ लिए तो क्या रट लो। अब ये चीज समझ में आई तो आप खुद ही जो है छांट सकते हो कि हाँ ये वर्गीकरण कहां पे सेट होगा। ठीक है, चौथा क्या है, CWG। ठीक है, CWG। अब जी से मैंने कैसे याद किया पता है, इसके अंदर आता है वैसे मैदानी भाग, क्या आता है, मैदानी भाग। अब मैदान को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, क्या कहते हैं, ग्राउंड, क्या कहते हैं, ग्राउंड। ग्राउंड में क्या आता है, जी। ठीक है, तो ये जी सिर्फ देखो बाकी 3 में नहीं मिलेगा, ये 3 जी इसमें ही मिलेगा, यानी कि आपको ग्राउंड में जाना है, सीधे मैदान में। ठीक है, तो इस यहाँ पे जलवायु होती है शुष्क शीत उपाद्र जलवायु। ठीक है, इसका प्रतिनिधि जिला है टोंक। तो आधा काम तो आप लोगों के यहीं पे निपट लिया। कैसे कि आप लोगों को वो शब्द पता चल गए कि ये उस विभाजन के आधार पे चलते हैं, दूसरा उन शब्दों से फिर ये जलवायु पता चल गई, और उसके बाद में प्रतिनिधि जिले पता चल गए। अब चलते हैं मैप की तरफ। ठीक है, उससे पहले ले लो आप स्क्रीनशॉट, भले मैं ऊपर जो नेट है तो भी था, टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अब ले थे स्क्रीनशॉट, ले भाई। ये पढ़ने के बाद में जलवायु में एक चीज आती है, कृषि जलवायु जोन। ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन कृषि वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, वो पढ़ेंगे कृषि वाले टॉपिक में, पाछो बता दूं, ताकि इसके बाद में थे कमेंट कौन करियोगे गुरुजी वो बाकी है, कोई भी बाकी नहीं रखेंगे। और बहुत जल्द, कितना टाइम बताऊं, बहुत जल्द तो कह दूं ना तो भी, भूगोल की 1 लाइनर, अब बहुत जल्द का मतलब है कम से भी कम आप लोग मान के चलें कि 15 से 20 दिन तो लगने ही है, महीना भी लग सकता है। ठीक है, महीना भर भी लग सकता है, क्योंकि जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं बुक जो है मार्केट में नहीं दूंगा। ये मेरी आदत कहो चाहे कोई कहो। ठीक है, ये है, और बिल्कुल मैं इस पे काम कर रहा हूं, रात को 1-1, 2-2 बजे तक मैं काम कर रहा हूं इस पे, और बढ़िया तरीके से अपडेट करके आप लोगों को दी जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, और धैर्य को नहीं तो जा मार्केट में चक्कर लगा रहा जाओ, खूब किताबा है मार्केट में। ठीक है, थानकी इनकी तो जच्ची जई, और दीदी धैर्य है, और बात वैरायटी की है, बात लोगों के पसंद की है, तो आपको इंतजार तो करना पड़ेगा। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट ले लियो ना, चलो आगे चला। हाँ भाई शाह, वो है कोपेन के अनुसार नक्शो। ठीक है, अब क्या ध्यान रखना है, डब्ल्यू मतलब क्या हो, के मरुस्थल। ठीक है, तो मरुस्थल पूर्व मरुस्थल किस साइड है, और पूर्व देखो 2 बार डब्ल्यू ध्यान में रख लेना। और एच का मतलब क्या है, गर्म प्रकृति है। ठीक है, हॉट जलवायु है। तो भैया ये आ गया आप लोगों को, देखो पूरी तरीके से अब आपके दिमाग में चीजें बैठने लगेगी क्या। हाँ, 2 बार डब्ल्यू सीधा उठा के पटको रेगिस्तान में, क्या रेगिस्तानी जलवायु है, 2 बार डब्ल्यू सीधा इधर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, प्रतिनिधि जिला बीकानेर। अब देखो एक बार तो है डब्ल्यू और एक बार है एच नहीं एस। ठीक है, तो यानी कि स्टेपी जलवायु, और डब्ल्यू एक बार है, यानी कि शुष्क जलवायु तो है लेकिन वो आधी है। कौन फोन करा रहा, हे ईश्वर मुझे पढ़ाने दो बिना डिस्टर्ब किए। देखो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु, यानी कि एक एस है, यानी स्टेपी जलवायु तो है, एक डब्ल्यू है, यानी कि 2 डब्ल्यू है तो मरुस्थल ज्यादा है, 1 डब्ल्यू है तो मरुस्थल आधा है। क्या है, 2 डब्ल्यू है तो मरुस्थल ज्यादा है, 1 डब्ल्यू है तो मरुस्थल आधा है, तो अर्ध शुष्क। नागौर प्रतिनिधि जिला है। जी यानी कि आना है ग्राउंड में, यानी कि मैदान है, तो यहाँ पे टॉप प्रतिनिधि है, देख लो मैदानी क्षेत्र है।
ठीक है। और AW यानी कि यहाँ बढ़िया तरीके से देखो, एक तो A इधर से हट हो जाएगा, एक W इधर से हट हो जाएगा। तो AW ये तो जैसे इसी के लिए खाने दे रखे हैं, और उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है जो कर्क रेखा गुजरती है वहां से होती है। तो ये आप लोगों को देखो, आप खुद ही अब है ना मैप लेकर के बैठ जाओगे तो आप आराम से इसको छांट लोगे, और जब इसको छांटना आ गया तो आप लोगों के लिए बहुत आसान। अब आया लास्ट पैटर्न के, अब इसमें जिले कौन कौन से हैं वो चीज पढ़नी है, ठीक है। अब इसमें थोड़े बहुत जिले इधर उधर होते हैं, इधर उधर होते हैं मतलब कोई जिला है जो आदि इस जलवायु में आता है, आदि इसमें भी आ जाता है, जो जो इस जोन में लाइन पे होते हैं, बॉर्डर लाइन पे, ठीक है। तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब देखो, अब पढ़ें इसको। अब देखो AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, तो देखो डूंगरपुर प्रतिनिधि जिला है, तो डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, झालावाड़, ठीक है, ये आ गए इसके आसपास। फिर क्या है BSHW, तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है, तो बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और दक्षिणी पूर्वी गंगानगर, ये वाला एरिया पूरा का पूरा है ना, इस एरिया में यही जिले आते हैं। फिर देखो BWHW, दो बार W है तो मरुस्थल ज्यादा है, पूरा पश्चिम में ले जाओ तो जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, फलोदी, अनूपगढ़, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण, श्री गंगानगर, जोधपुर ग्रामीण है तो जोधपुर भी है, ठीक है। बाड़मेर, बालोतरा का कुछ भाग आदि इसके अंदर आ गए। फिर क्या आया ग्राउंड CWG, मैदानी भाग जहां शुष्क शीत या उपाद्र जलवायु है, तो मैदानी और अरावली के पूर्वी जिले, अरावली के पूर्व दिशा वाले जिले हैं, जो यहाँ पे खैरतल, तिजारा, जयपुर, दूदू, टोंक वगैरह, ये सारे धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर, डीग, ठीक है। थोड़ा सा ये नीम का थाना, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। अब जब मैं बता सकता हूं तो आप लोगों को भी बताने आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम किसे देना है, आप लोगों को, इसीलिए ये काम आप लोगों के लिए मैंने रखा है। आगे बात समझ, मतलब कॉपेन तो भैया आप लोगों के क्लियर, कॉपेन भाई साहब क्लियर। और कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण स्पेशली वनस्पति के आधार पे है, ये भी पूछते हैं, तो स्पेशली जो है वनस्पति का ज्यादा ध्यान रखना है। वैसे तापमान भी है, वनस्पति भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वनस्पति का ज्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। ले अब स्क्रीनशॉट ले थे, ले लियो, ओके आगे बढ़ो। देखो थॉर्नमेंट बने उससे पहले अपन पढ़ के आते हैं ट्री वार्ता, पहले ट्री वार्ता पढ़ते हैं, ठीक है। और ट्री वार्ता का जो मैप है ना, मैंने पुराना वाला ही लिया है। अब पुराना वाला लिया है तो नए के अनुसार आप लोगों को, जैसे नागौर आएगा तो नागौर से तोड़कर डीडवाना, कुचामन शामिल कर लेना, अजमेर आया तो कैकड़ी और ब्यावर शामिल करना है, ठीक है। या जालोर आया तो सांचौर शामिल करना है, बाड़मेर आया तो बालोतरा शामिल करना है, जोधपुर आया तो जोधपुर ग्रामीण और फलोदी शामिल करना है, ठीक है। और गंगानगर आया तो फिर यहां से ये तोड़ के अनूपगढ़ शामिल कर देना है, ठीक है। झुंझुनू आया तो फिर यहां से और सीकर से तोड़ के नीम का थाना शामिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अलवर आ गया तो खैरतल, तिजारा ये शामिल करना है। ये जयपुर आ गया, कोटपुतली, बहरोड शामिल करना है। सवाई माधोपुर आ गया तो गंगापुर सिटी शामिल करना है। भरतपुर आ गया तो डीग शामिल करना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं ये चीज आप लोग सीख लो, तो कभी मान लो आप नए जिले नहीं भी पढ़ के गए और सवाल आया तो आप लोग खुद अपने स्तर पे भी कर पाओगे, ठीक है। तो इतने आत्मनिर्भर आप लोगों को होना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए ये नक्शा मैंने दिया। कोई यूं कहो क्या कौन के गुरुजी ये तो पुराना नक्शा है, हाँ जानबूझ के शामिल किया गया है, ठीक है। अब देखो ट्री वार्ता इसलिए पहले पढ़ रहे हैं थॉर्नमेट से, क्योंकि ज्यादा इसमें कोई लोड नहीं लेना है। कैसे एक एक W उड़ाना है। वहां क्या था, वहां था BWHW, दो बार W थे, ठीक है ना। अब देखो बढ़िया आनंद वाली बात है, वहां क्या था AW ऐसे का ऐसे था, तो ऐसे का ऐसे डूंगरपुर याद रखना है, इसको पढ़ेंगे अभी, ठीक है। वहां क्या था BSHW था, पीछे W भी था, ठीक है। तो उस W को हटाना है बस, खाली नागौर प्रतिनिधि जिला ध्यान रखना है। वहां क्या था BWHW, प्रतिनिधि जिला बीकानेर पड़ा था, यहाँ पे जैसलमेर पढ़ना है, एक W को उड़ाना है। एक W बीकानेर लेके उड़ गया, जैसलमेर आ गया, ठीक है, सिर्फ एक W हटा। और वहां पे क्या था AW था नीचे, तो C भी लगा देना है आगे, और C लगाओ तो सवाई माधोपुर ध्यान में रखना प्रतिनिधि जिले के रूप में। अब टोंक नहीं, सवाई माधोपुर यहाँ पे ध्यान में रखना। इसीलिए ट्री वार्ता जब फॉर्म में याद कर लिया तो ट्री वार्ता तो आपको आधा तो ऐसे ही याद हो गया। अब देखो ट्री वार्ता के अंदर एक चीज जरूर ध्यान रखना, इसका जो वर्गीकरण है उसका स्पेशली आधार वर्षा बनती है। ट्री वार्षा ऐसे याद कर लेना, ट्री वार्ता नाम ही याद मत करो, ऐसे याद करो ट्री वार्षा, ठीक है। वर्षा होगी तो ट्री लगेंगे, ट्री वार्षा, क्योंकि स्पेशली वर्षा इसका आधार रहा है वर्गीकरण का, ठीक है। इसने भी 4 भागों में बांटा है, वनस्पति और वर्षा, लेकिन वर्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके आधार पर वर्गीकरण किया है। अब वही चीज
ये BWH मरुस्थलीय शुष्क जलवायु, ठीक है। BSH उष्ण और अर्ध उष्ण से स्टेपी जलवायु, यहाँ उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और CAW ये अर्ध उष्ण जलवायु, ठीक है। तो ये जोन बांट रखे हैं इसके अंदर, तो ये ध्यान में आपको रख लेने हैं, ठीक है ना। CWG की जगह यहाँ पे आ गया CAW, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। वहां CWG पड़ा था, उसकी जगह यहाँ पे CAW है, बस इतनी बात ध्यान में रखनी है, और बाकी सारी चीज हो जी आसान। तो ये है आप लोगों के त्रिवार्ता के अनुसार वर्गीकरण, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ये त्रिवार्ता आपके कंप्लीट, ठीक है। मैं क्लास पढ़ा दूं, उसके बाद में एक बार रिवीजन कर लेना तगड़ा वाला, हाथों हाथ ही ये चीजें वैसे ही याद हो जाएगी, क्योंकि मैं क्लास पढ़ाने के बाद में मैं इतनी तो गारंटी दे सकता हूं कि आप वापस से क्लास देख लेना, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ स्लाइड भी देख लो, तो आप लोगों को जहां पे मैंने जो चीज बताई है वो ऑटोमेटिक याद आएगी, ठीक है। आओ भाई, अब चलते हैं अपन थॉर्नवेट के अनुसार, ठीक है। थॉर्नवेट के अनुसार पढ़ते हैं। तो देखो, थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है 4 भाग में विभाजित किया है। ये तो किसी महाराज को पूछाने का काम नहीं, तीनों के 4 भाग हैं। 1931 में वर्गीकरण दिया है, और वनस्पति यहाँ पे विशेष महत्व रखती है। वनस्पति के आधार पे, साथ में तापमान वगैरह भी है, लेकिन वनस्पति के आधार पे वर्गीकरण है। अब देखो, यहाँ पे थोड़ी चीजें चेंज होगी। वहां अपन जो BWHW ये पढ़ते थे, ठीक है, BSHW ये पढ़ते थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ABCD का महत्व ज्यादा है, सीधी बात, ठीक है। तो देखो, CAW जो है उपाद्र शुष्क आर्द्र जलवायु, यानी कि यहां से समझो डूंगरपुर इसका प्रतिनिधि जिला है। किसका है? CAW। तो कहा जाएगा? दक्षिण में चली जाएगी ये वाला क्षेत्र। DAW, अब देखो AW ऐसे कैसे रहा है, यहाँ पे BW आएगा, ठीक है। उष्ण आर्द्र अर्ध शुष्क जलवायु, इसका प्रतिनिधि जिला इसमें बताया गया है अजमेर, ठीक है। DBW जो मध्य तापीय अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु कहा है, वो बीकानेर है। ये थोड़ा सा मतलब कोपेन से अलग है, लेकिन इसमें से सवाल भी कम बनते हैं, सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं कोपेन के अनुसार, ठीक है। इसके बाद में EAD शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, जो जैसलमेर इसका प्रतिनिधि जिला बताया गया है। अब यहां तक जो है आप लोगों को लोड लेना नहीं है। पाछो फोन आवे, यहां तक आप लोगों को लोड लेना नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, अपन मैप पे चलते हैं, वहां पे ज्यादा अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आएगी। देखो, ओ है भाई मैप, ठीक है। अब देखो, सबको पहला स्टार्ट करो थे, मतलब एक चीज ध्यान में रखो, नीचे से स्टार्ट करो और AW लिखना है, यहां भी AW लिखना है, और थोड़े से ऊपर जाओ तो A से बोर हो गए तो BW लिखना है, ठीक है। AW BW लिखना है, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया तो C लिखना है, यहां D लिखना है, और यहां पे भी D लिखना है। अब D से भी बोर हो गए तो यहां पे E लिख देना है, और AW से बोर हो गए AD लिखना है, ठीक है। इस तरीके को ध्यान रखना है। एक बार खाली मैप लेके खुद बनाना कि AW शुरू करना है, AW और BW। यहाँ पे क्या लिखना है? C से शुरू करना है, C से, फिर D, और यहाँ पे आ जाना फिर E, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को छांटना है। ये ध्यान रखना कि इसमें वर्गीकरण ये थोड़ा सा है ना, सीधा नहीं देके इस तरीके से दिया है, और ये भी देखो इस तरीके से यहाँ पे ये ध्यान रखना है। यानी कि ये जो बड़ा क्षेत्र है वो ये रहेगा आप लोगों के, जिसका प्रतिनिधि जिला अजमेर बताया गया है, ठीक है। अब यही चीज आप लोगों को जिले डायरेक्ट याद कर लेने, यानी मैप पे अच्छी पकड़ रखना। इसीलिए ये क्लास मैप इसमें बहुत जरूरी हो जाता है। मैप पे अच्छी पकड़ रखना, सारे काम आसान हो जाएंगे, ठीक है। देखो, CAW कट है, और यो CAW, ठीक है। यानी कि यहाँ पे है उपाद्र शुष्क एवं आर्द्र जलवायु। वैसे कह सकते हैं अपन ये उष्ण कटिबंधीय भी है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि डूंगरपुर तो वैसे ही उष्ण कटिबंधीय है ही, कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें देखो उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बारा, ये देखो ये पूरा का पूरा एरिया ये वाला कवर हो रहा है। तो ये वाले जिले यहाँ पे कवर हो गए। अब इसके बाद में देखो DAW कहां लिखा हुआ है? DAW, ठीक है, DAW ये लिखा हुआ है। अब देखो, उष्ण आर्द्र अर्ध शुष्क जलवायु कहा गया इसमें। अब इसमें देखो इस क्षेत्र के अंदर, ठीक है। अब देखना जिले, देखना जोधपुर, फलोदी, जालोर, सांचौर, ये जालोर सांचौर यहाँ आ गए, ठीक है। पाली, सिरोही, उत्तरी उदयपुर, दक्षिणी बीकानेर, यानी बीकानेर का दक्षिणी भाग, दक्षिणी चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, अलवर, खैरतल, तिजारा,
जयपुर, दूदू, दौसा, भरतपुर, डी, गंगापुर सिटी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यानी कि ये जो है ना, और इसके अलावा कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, शाहपुरा, टोंक, अजमेर, नागौर, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है इसका, है क्या नहीं? क्योंकि ये इतने सारे जिलों को कवर कर रहा है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र, यहाँ पे सबसे बड़ा भाग है, ठीक है इसका, यानी ज्यादातर जिले आ गए इसके अंदर। अब क्या आया? डीबीडब्ल्यू। अब क्या आया? डीबीडब्ल्यू, यानी कि ये वाला क्षेत्र आया है। अब ये क्या? मध्य ताप या शुष्क मिश्रित जलवायु से नाम दिया गया। क्या आएगा? देखो ऊपर क्या है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, ये वाला क्षेत्र है। तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, अनूपगढ़, बस मैप पे पकड़ रखना। ईएडी, अब आ जाओ, एडी इस तरफ है, ये वाला क्षेत्र ईएडी, ठीक है। तो इसमें क्या है? जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, फलोदी, पश्चिमी बीकानेर आदि, बस, यानी जैसलमेर और जैसलमेर आड़े पड़े रहा, ठीक है। ये आ जाए इनमें। तो सब बढ़िया तरीको है इन समझने रो कि मैप समझो, ठीक है। मैप में क्या करना है आप लोगों को? बढ़िया तरीके से पहले एक बार दिमाग में बिठा लो कि हाँ, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू वाली चीजें हैं वो है अपने कोपेन में। एक डब्ल्यू उड़ाना है तो त्रिवार्ता में चले गए, दोनों चीजें वहां से याद, और बिल्कुल ही उटपटांग दे दिए, उनसे कोई लेना देना नहीं। ईएडी बीएडी ये वाले दिए हैं, तो आना है थॉर्नवेट के अंदर, ठीक है। और थॉर्नवेट में आ गए तो फिर आपको है ना, इसको थोड़ा सा मैप बना के, भले कॉपी में बनाओ, आप लोगों के पास मैप नहीं है, राजस्थान का नक्शा बनाओ और उसको छांटो कि हाँ ये इस तरीके से है, ये कोपेन का वर्गीकरण ऐसे दे रखा है। ये 2-4 बार प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी, लेकिन मैप पे पकड़ हो गई इस मामले में, फिर आप लोगों के जिले सही होने लग जाए। प्रश्न यहीं से बनते हैं, ठीक है ना। चलो ले स्क्रीनशॉट, ले लियो। अब देखो ये पढ़ लिया। अब इसके साथ ही जलवायु के साथ अपन एक हल्की सी मतलब नजर मारते हैं अकाल पे, ठीक है। वो है ना एक डायलॉग, क्यों? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो वक्त है महाकाल का, ये वाला है ना। तो ये थोड़ा सा अकाल, महाकाल, काल, ये थोड़े शब्द मिलते जुलते इसलिए याद आ गया। अब देखो आप लोगों को जो जीजीडी बुक मिलने वाली, मैंने कहा ना मैं उसमें बहुत बढ़िया काम करके फिर दूंगा, इस फॉर्मेट में मिलेगी आप लोगों को। जो जीजीडी फैक्ट वाली बुक मिलने वाली है वो एक तो क्या प्रूफ चेकिंग में चल रही है, हम उसमें गलती नहीं छोड़ना चाहते कोई भी, वैसे तो नहीं है गलती, फैक्ट भी चेक करके दिए जाते हैं, लेकिन अब जिस समय वो मार्केट में बुक के रूप में आ रही है तब तक कोई डेटा अपडेट हुआ है तो उसको अपडेट कर रहे हैं, कई सारी डिजाइनें चेंज हो रही है, ये सारी। तो देखो अब क्या है, सब्सक्राइबर काउंट वगैरह जो जैसे लिखे हुए थे, मेरा फोटो भी आप लोगों को फैक्ट में मिल जाता था, वो सब हट गया है। ये शुद्ध रूप से आप लोगों को एक किताब के रूप में मिलेगी और इस तरीके से फॉर्मेट होगी। ये उसी का एक पेज मैंने अब लिया है, जैसे फैक्टर नंबर कौन सा था, ये 113 नंबर था, ठीक है, इसलिए समय लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं है कि आंख मीच के जैसे यही वैसी छाप के दे दो, नहीं, उस पर मेहनत करनी पड़ती है भैया। तो इस रूप में और इसी तरीके से रंगीन आप लोगों को देंगे। रुको जरा, सब्र करो, बढ़िया चीजें हमेशा समय लेती है और तत्काल प्रभाव आवे नहीं, तत्काल प्रभाव पाजी तो प्रभाव भी को डाल सके, ठीक है। तो प्रभाव लंबे समय तक डालने के लिए उस पर मेहनत भी करनी पड़ती है लंबे समय तक। तो देखो अब थोड़ा सा अकाल पे नजर डाल देते हैं, जैसे कि अन्न काल क्या होता है, कृषि उपज का न होना। जल काल, तो जल में सीधी बात है जल का अभाव। तृण काल, तृण मतलब होता है तिनका, ठीक है, चारा, तो क्या होता है घास और चारे का अभाव। त्रिकाल यानी कि उपरोक्त तीनों का अभाव है, ठीक है, अकाल पड़ा। अब देखो एक 40 अकाल पड़ा था, 1783 में पड़ा था, ये पूछा जाता है। पंचकाल 1812-13 में पड़ा था। 56वां काल क्योंकि विक्रम संवत 1956 में पड़ा था तो इसका नाम पड़ गया 56वां काल, तो ईस्वी सन 1899 था इसका। सहसा भादुसा काल जो विक्रम संवत 1899 से 1900 में पड़ा था। मैक्रो ड्राउट काल ये 2002-3 में पड़ा था, इसे वृहद काल के नाम से भी जाना गया। और स्थायी पावना कहा जाता है अनावृष्टि के कारण उत्पन्न अकाल को। क्या कहा जाता है? अनावृष्टि के कारण उत्पन्न अकाल को स्थायी पावना कहा जाता है। क्या है? तो पावना जो है स्थायी हुआ है, अनावृष्टि यानी कि बारिश नहीं होती, अतिवृष्टि यानी ज्यादा बारिश होती है। तो ये अकाल भी थोड़ी सी अपने को जलवायु वाले टॉपिक में ही ध्यान रखने जरूरी है, ठीक है। अब ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो आप। तो इसी के साथ ये क्लास पूरी हुई। मॉडल पेपर आपको 3-4 दिन के अंदर मार्केट में मिलने वाले हैं। अब ये हो गया, इस पे प्रूफ रीडिंग वगैरह सब कुछ हो रखा है। अब जो है 3-4 दिन के अंदर ही बेस्ट तरीके से इसको तैयार किया गया है
और ये पशु परिचर के मॉडल पेपर आपको 3-4 दिन में मार्केट में मिल जाएंगे। ऑनलाइन का लिंक भी मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दे ही रखा है, तो बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो। पूरी आप लोगों के लिए हमने सुविधा कर रखी है। और फिर बता दूं, जलवायु के अंदर अब कृषि जलवायु जोन जो 10 पढ़ने हैं वो बाकी है, वो कृषि वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। यानी कि अब जलवायु अपना पूरा हुआ, यानी भूगोल में देखोगे तो अपन 7-8 टॉपिक पढ़ चुके हैं पूरे बेसिक से, ठीक है। आज की ये कौन सी क्लास थी अपनी? 21वीं क्लास है। 21वीं क्लास है। 21वीं क्लास में अपन ने पढ़ लिए कम से कम 7-8 टॉपिक, यदि आप टॉपिक देखोगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से ही अपन आगे बढ़ेंगे। अब कई जना कहते हैं गुरुजी हमारे वो एग्जाम आ गया, ये आ गया, फटाफट करो। तो देखो, फटाफट आज दिन तक ही मैं जो है, आप लोग तो कहो, आप तो कह दो कि दिन की 4 क्लास तो नहीं हो सकता, ठीक है, कि फटाफट करो गुरुजी। तो मैंने ज्योग्राफी पूरी पढ़ा रखी है, चैनल पे देख लो, आप फटाफट देख लो। कि नहीं गुरुजी आप जो है और अब दूसरी तरीके से फटाफट नई ज्योग्राफी फटाफट करो। तो देखो, मैं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से ही चलता हूं और उसी तरीके से ही चलूंगा। आप लोगों को यदि और जल्दबाजी है कि और भी फटाफट, तो और भी सीख सके, उन्हें भी मौका दो समझाने का और आप उनसे भी समझे, ठीक है। क्योंकि फटाफट का काम मेरे से तो देखो बिना गुणवत्ता, फटाफट का काम यानी घास काटनी, वो अपन से होगा नहीं। अपनी तो स्पीड यही रहेगी। और वैसे भी अब जैसे बीएसटीसी वगैरह है, तो वो तो आप लोगों के लिए एक क्वालिफिकेशन टेस्ट है, उसमें तो आप लोगों को टीचर एप्टीट्यूड वगैरह उस पर ध्यान देना है ज्यादा, तो ठीक है। तो सिर्फ उसको देखते हुए बाकी सारी भर्तियों के अंदर अपन समझौता करके फटाफट नहीं कर सकते। गुणवत्ता के साथ में कोई समझौता आज दिन तक नहीं किया तो आगे भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। गुरुजी हमारे वो एग्जाम है, हमारे वो एग्जाम है। मैं बहुत सारी क्लासें पढ़ा रखी, टेस्ट सीरीज सारी दे रखी, चाहे उससे कर लो आप, उसमें भी व्याख्या के साथ में सब कुछ कवर करवा रखा है भाई। बहुत सारे तरीके हैं आपको भी फटाफट करने के, लेकिन क्लास जो है जिस तरीके से चलेगी वैसे ही चलेगी। ठहर के तो गुरुजी 7 के 7 दिन क्लास लो, नहीं ले लीजिए। जब एग्जाम पास में होंगे, जो व्यवस्थित तरीके जैसे शिक्षक भर्तियां आ जाएगी, ठीक है, और भी दूसरे एग्जाम, जब आप लोग भी इंटरेस्ट बढ़िया तरीके से लेंगे, तब हो सकता है 7 दिन की 7 की हम 10 क्लास भी दे दें। लेकिन जब जो सिचुएशन है उसके अनुसार ही चला जाएगा, ठीक है। ये तो कहो कि आप लोगों के लिए इस शांति काल में और कौन नियमित क्लास चला रहा है। मैं आप लोगों को पूरे वादे के साथ, आज दिन तक कभी क्लास बंद की है बताओ? 3 साल हो गए आपको मुझे देखते हुए यूट्यूब पर, कभी क्लास बंद नहीं हुई। रेगुलर और पूरे कोर्स चल रहे हैं जीजीडी पे, है कि नहीं? तो उसका आनंद लो। क्या फालतू की सलाहकार क्यों बनना है, ठीक है। सलाह देने के लिए मैं खूब हूं, आगे बात समझ। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।